नमस्कार दोस्तों। एक लोकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है जब आप फ्रेश लॉन्चेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हाई राइज सेगमेंट में हो या लो राइज सेगमेंट में हो। हिस्टोरिकली इन्वेस्टर्स ने क्या गलतियां की हैं और उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं, क्यों सब स्टैंडर्ड रिटर्न्स रहे हैं उनके, इस पर डिटेल में बात करेंगे। आजकल लैंड की कॉस्ट, एग्जीक्यूशन की कॉस्ट और लाइसेंसिंग की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि बिल्डर्स एक्विजिशन को ईज़ करने के लिए कंपेरेटिवली आउटर साइड ऑफ द सिटीज़ में, आउटस्कर्ट्स में प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने लग रहे हैं, ये कहते हुए कि यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी या आरआरटीएस, रैपिड रेल ट्रांजिट की कनेक्टिविटी आ जाएगी और यहाँ से आना जाना काफ़ी ईज़ हो जाएगा। और हाईवेज़ की कनेक्टिविटी तो होती ही है। आपको इन सेल्स पिच पर कितना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिल्डर्स की जो मार्केटिंग टीम है वो तो हमेशा ही आपको इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती रहेगी कि आपने जैसे ही टोकन अमाउंट वगैरह दिया, अगर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड नहीं है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तो अप्रूव हो जाएगा, एग्जीक्यूशन में नहीं है तो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर एग्जीक्यूशन में है तो ऑपरेशनल भी हो जाएगा। बट हम सभी जानते हैं कि जो भी सरकार का काम है बहुत डिलेड होता है। अगर गवर्नमेंट उसे 5 साल कह रही है तो आप 7 साल ले सकते हैं। तो जब भी आप लोकेशन चूज़ कर रहे हैं तो एक आइडल लोकेशन या परफेक्ट लोकेशन कैसी होती है कि जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हों तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटीज़ उस तरीके की ना हो बट प्लान्ड हो, अगले 5 से 7 सालों में आ जाएं, और जब प्रोजेक्ट की डिलीवरीज हों, जब आप रहने जाएं तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हों। यस, ऐसा आइडियल सिचुएशन में नहीं होता। 2 साल ऊपर नीचे, 3 साल ऊपर नीचे यहाँ तक चीज़ें चलती हैं, पर जब चीज़ें ज़्यादा टाइम लेने लगती हैं तो आपके एसेट की वैल्यू डिस्ट्रेस्ड हो जाती है, आपको अच्छा रेंटल यील्ड भी नहीं मिलता। आई अंडरस्टैंड कि इस तरीके की आइडियल सिचुएशन की जैसे ही आप मूव इन करने जा रहे हैं या प्रोजेक्ट जब लॉन्च हो रहा है तो इस तरीके की सिचुएशन मिल जाए आपको, बट आप क्लोज टू दैट सिचुएशन हो सकते हैं कि जहां पर 1 से 2 साल के आसपास ये चीज़ें मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे का मार्केट स्टैग्नेंट रहा इतने सालों तक, न्यू गुड़गांव रहा, सोहना रहा, ग्रेटर नोएडा के आसपास के आउटस्कर्ट्स एरिया की बात कर सकते हैं। इनफैक्ट एड़ा इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल जहाँ पर अच्छे बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। ऐसी लोकेशंस पर इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी कोई स्टोरी जिसमें गवर्नमेंट ऑपरेशनल है और 5 साल से ज़्यादा का टाइम फ्रेम है, वैसी जगहों पर आपको प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि प्लॉट की वैल्यू विद द टाइम अप्रिशिएट होती रहती है। 20 से 30 साल बाद, 40 साल बाद भी अप्रिशिएट होती है। बट अगर उस प्लॉट पर कोई प्री कंस्ट्रक्टेड चीज़ आप खरीद रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट का लाइफ स्पैन की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर 60 साल के आसपास की लें तो 35 साल के बाद उस पर जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वैल्यूएशन ज़ीरो हो जाती है। बट तब तक लैंड की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि बढ़ी हुई एफएआर पर बिल्डर अपने नए प्रोजेक्ट्स ला सकता है, बढ़ी हुई एफएआर पर अपनी कॉस्ट निकाल सकता है, अपना मार्जिन निकाल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पहले 7 माले की बिल्डिंग बनी थी तो वहाँ पर 21 माले की बिल्डिंग बन सकती है, और जो 2/3 अपार्टमेंट्स हैं उनको बिल्डर बेच सकता है। मार्केट के हिसाब से आज के डेट में अगर बात करें तो जनजीज के चॉइसेस कनेक्टिविटी के हैं, वो कॉम्पैक्ट घरों में रह सकते हैं बट सिटी के सेंटर में रहना पसंद करेंगे। तो अगर इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी है, भले ही थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव हो, वो ज़्यादा सेंस क्रिएट करती है। बट मेक श्योर कि जो लैंड पार्सल हो ये वो 1-1.5-2 एकड़ का ना हो। एक बिगर लैंड पार्सल पर अच्छे कैनवास पर अच्छी चीज़ बनाई जा सकती है रादर गोइंग आउटस्कर्ट्स। और एक और फैक्टर किक इन कर जाता है, जिस तरीके का रैपिड अर्बनाइजेशन हमने देखा है पिछले कुछ डेकेड्स में, उस तरीके का अर्बनाइजेशन हम आगे आने वाले टाइम में नहीं देखेंगे। इसका रीज़न हॉरिजेंटल एक्सपेंशन का भी है, क्योंकि पहले सिर्फ 4, 5, 6 या 7 माले की बिल्डिंग्स बनती थी और लोग तो आ ही रहे होते हैं। तो आज के डेट में कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि 40, 45, 50 माले की बिल्डिंग भी बनाई जा सकती हैं विद ईज़। तो अगर आपको कनेक्टिविटी एंड एमिनिटीज़ सिटी के सेंटर में कनेक्टिविटी के साथ मिल जाएगी, अच्छी जगह पर मिल जाएगी, तो पीपल विल प्रेफर। जहाँ पर आगे आने वाले टाइम में अगर बात की जाए
तो लोग बहुत बड़ी फैमिलीज़ के साथ नहीं रहने वाले हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे केस में एक कॉम्पैक्ट हाउस का डिमांड में रहना काफ़ी सेंसिबल लगता है। तो जब भी आप लोकेशन चूज़ कर रहे हों तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में प्री कंस्ट्रक्टेड चीज़ के लिए ना जा रहे हों। 2014, 13, 12 इस वाले टाइम फ्रेम में लोगों ने लैंड वाली नॉलेज कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ में लगाने लगे, जिसकी वजह से जिस तरीके के एप्रिशिएशंस उनके दिमाग में थे वो उन्हें नहीं मिले, रेंटल यील्ड्स भी नहीं उस हिसाब से मिली। बट अगर कोई विला या फार्म हाउस है, फार्म लैंड है या सिर्फ रेजिडेंशियल लैंड है जिस पर आप अभी आज की डेट में कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते हैं, इस तरीके के ऑप्शंस हाईली रिकमेंडेड हैं। रैपिड रेल ट्रांजिट आ जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप उस लोकेलिटी में नहीं रहते हैं तो इस तरीके के कंस्ट्रक्टेड हाउसेस में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने लोकेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हो। आपको वीडियो कैसी लगी और आपके क्या थॉट्स हैं इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपकी कोई कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है तो नीचे आपको कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जहां पर आपको पिछले सारे एलीट मेंबर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जहां पर एजुकेशनल सेशंस के साथ साथ जो उस समय के लॉन्चेस थे उसकी रिकमेंडेशन भी दी गई है। आप मेरा रिपोर्ट कार्ड निकाल सकते हैं कि मैंने किस चीज़ को हाँ और किस चीज़ को ना कहा और उनका प्रोग्रेस कैसा है। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक और भी बेहतरीन वीडियो हैं, प्लीज़ उन्हें भी एंजॉय कीजिए।